अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन गुरुवार 20 फरवरी 2025। ट्रंप 2.0 के 30 दिन चुनाव से पहले चीन को धमकाने वाले ट्रंप अब बच रहे हैं। ट्रंप चाल चीन रूस के 3 लाख अवैध प्रवासी पर सैन्य विमान से नहीं भेज रहे। वॉशिंगटन नई दिल्ली। अमेरिका में ट्रंप राज के 30 दिन गुरुवार को पूरे होंगे, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने के मामले में बेनकाब हो गए हैं। वे चीन और रूस के 3 लाख अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए सैन्य विमान नहीं भेज रहे हैं। अमेरिकी गृह मंत्रालय के अनुसार चीन के 2,60,000 और रूस के 30,000 से ज़्यादा अवैध प्रवासी चिन्हित हैं। इन्हें पैसेंजर फ्लाइट से डिपोर्ट किया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने अवैध प्रवासियों को हथकड़ियों में डिपोर्ट करने वाला एक और वीडियो जारी किया है। हालांकि इसमें डिपोर्ट होने वाली किसी देश का उल्लेख नहीं किया गया है। ट्रंप अब तक 3 सैन्य फ्लाइट से भारत के 335 अवैध प्रवासियों को भेज चुके हैं। सैन्य विमानों से भारत, होंडुरास जैसे 6 देशों के 6,000 अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। हर अमेरिकी को 4.25 लाख का चेक देने की तैयारी। मस्क डोजी। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी अध्यक्ष एलन मस्क ने कहा, हर अमेरिकी को 4.25 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। इससे मस्क बोले, सरकारी खर्च में कटौती की गई है। इससे फायदा हुआ है टैक्स पेयर को। डोजी डिविडेंड के रूप में चेक जारी करने पर राष्ट्रपति ट्रंप जल्द फैसला करने वाले हैं। आपको लेकर चल रही हूँ बालाघाट। बालाघाट के जंगलों में तैनात सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बालाघाट सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 महिला नक्सली ढेर सर्चिंग जारी। कान्हा के जंगल में मुठभेड़, दर्जन भर नक्सली मौके से भागे, हथियार बरामद। बालाघाट के जंगलों में तैनात सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यहां गढ़ी थाना क्षेत्र में हॉक फोर्स व जिला बल के जवानों ने सूपखार रेंज में रौंदा फॉरेस्ट कैंप के समीप बुधवार को मुठभेड़ में 4 महिला नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलवाद खत्म में नक्सलियों के लिए मौत का जाल बिछाया है। 9 नए कैंप तैयार किए जाने के बाद से लगातार जंगलों में नक्सली घिर गए हैं। लांजी किन्नापुर के बाद बेहर के जंगलों में बढ़ी नक्सलियों की चहलकदमी का पीछा करते हुए सुरक्षा बलों के जवानों ने मंगलवार की रात को ही मुखबिर की सूचना पर सूपखार के जंगलों में डेरा डाल दिया था। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। फंड के लिए केंद्र को भेजे प्रस्ताव ताकि मदरसों में मिले अच्छी शिक्षा। जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार को फंड उपलब्ध कराने प्रस्ताव भेजे। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी है। गबन के मास्टरमाइंड चपरासी ने 5 करोड़ से ज्यादा की पुरानी बसें खरीदी। इन बसों के मालिक भी फंसे। शिवपुरी जिला सहकारी बैंक में 80.56 करोड़ के गबन के मास्टरमाइंड चपरासी राकेश पारासर ने अपने भाई, बेटे, भतीजे और नौकरों के बैंक खातों में भी गबन की राशि भेजी। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा तो बस संचालकों ने अपनी बसें बेचना शुरू कर दी। राकेश पारासर व उसके परिवार ने अपने नौकरों के खातों में बैंक गबन की राशि प्राइवेट बैंक खातों में भेजी। फिर उस खाते से संबंधित बस संचालकों को भुगतान कर पुरानी बसें खरीद ली। 5 करोड़ से ज्यादा राशि अलग अलग बस संचालकों में
संचालकों के खाते में पहुंची। अब जांच में सहकारी बैंक गबन केस में यह बस बेची हुई बस चलाकर लगातार मुनाफा कमा रहे थे। अब इनकी बसें जब्त होंगी और बस संचालकों को भी धरपकड़ होगी। दरअसल बस संचालकों ने जो बसें बेच दी थी, बैंक गबन खुलने के बाद अपनी बेची गई बसें वापस रख ली हैं। यह बसें सड़क पर दौड़कर 3 साल से लगातार मुनाफा भी कमाते रहे। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। जिले में भिक्षावृत्ति पर लगा प्रतिबंध। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पन्ना जिले में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। साथ ही भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया है। किसी व्यक्ति द्वारा भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करने अथवा देने या इनसे कोई सामान खरीदने पर संबंधित के विरुद्ध भी आदेश उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि समाचार पत्रों एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से ट्रैफिक सिग्नल, चौराहा, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं या अपने परिवारों के साथ भिक्षावृत्ति करने का मामला संज्ञान में आने पर जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही अंकुश संबंधी संदेश की अवहेलना हो रही है। इसके अलावा आम नागरिक के आवागमन के दौरान भी बाधा उत्पन्न होती है। ट्रैफिक सिग्नलों पर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। जिले का आपराधिक इतिहास भी होता है। भिक्षावृत्ति कार्य में संलग्न अधिकांश व्यक्ति नशे और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। यह सामाजिक बुराई भी है। उपरोक्त कारणों से भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। 41 करोड़ की अमेरिकी मदद लेकर फंसा नेपाल। ट्रंप की शर्तों की चिंता। काठमांडू नेपाल ने अमेरिका को 41 करोड़ रुपए 500 मिलियन डॉलर के अमेरिकी अनुदान को स्वीकार कर चीन के प्रभाव को चुनौती दी थी। अब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विदेशी सहायता पर रोक लगाने से यह परियोजना आधार में लटक गई है। नेपाल को यह अनुदान बिजली ग्रिड के विस्तार और सड़कों के सुधार के लिए मिलना था। 900 में से 800 नेपाली छात्र नहीं लौटे, बोले संस्थान पर भरोसा नहीं। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT के नेपाली छात्रों परिसर में लौटने का आग्रह किया है। दोस्तों, यह थे आज के हमारे दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहे, बने रहे। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।